बच्चों, हम लोगों ने ये सीखा कि डिस्टेंस यानी कि लेंथ निकालने के जो इनडायरेक्ट मेथड होते हैं वो कई सारे होते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में एक मेथड था हम लोगों का रिफ्लेक्शन मेथड, और रिफ्लेक्शन मेथड पर रडार काम करता है, रिफ्लेक्शन मेथड पर सोनार काम करता है। तो रिफ्लेक्शन मेथड और उसके बाद में फिर टिग्नोमेट्रिकल मेथड हम लोगों ने देखा था। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो है पैरालैक्स मेथड। तो आइए अब जानते हैं कि ये पैरालैक्स मेथड क्या होता है और कैसे काम करता है, डिस्टेंस इसमें हम कैसे मेजर करते हैं। तो बेटा, इस मेथड को पढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपके लिए सवाल है। जैसे आप जानते हो कि एक बड़ा ही कॉमन सी आपकी अपनी जो है अप्रोच रहती है कि लेंथ के लिए या डिस्टेंस के लिए आप मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इन सारी यूनिट्स का यूज़ करते हो। कुछ और भी यूनिट्स होती हैं जो लेंथ से रिलेटेड हैं। जैसे हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है लाइट ईयर, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है। एक और यूनिट हमें याद आ रही है, पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड, पैरालैक्टिक सेकेंड भी किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। तो ये जो हैं ऑल आर यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ऑल आर यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो लाइट ईयर आपके लिए नया नहीं है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। लेकिन जो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और जो पैरालैक्टिक सेकेंड है, ये आपके लिए हो सकता है कि नई यूनिट्स हो। आप इसके बारे में अपनी 11th क्लास में ही सुन रहे हो। तो ये जो तीनों यूनिट हमने अभी बताई आपको, ये तीन की तीनों यूनिट जो हैं बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस जब होती है तो उसको मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है। लाइट ईयर को हम लोग सिंपली शॉर्ट में LY लिख दिया करेंगे। जैसे मीटर को आप M लिख देते हो, किलोमीटर को KM लिख देते हो, सेंटीमीटर को CM लिख देते हो, इसी तरीके से लाइट ईयर के लिए हम शॉर्ट में LY लिखा करेंगे। और जो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये भी डिस्टेंस की यूनिट है, इसके लिए लिखेंगे कैपिटल A और ये कैपिटल U। जो पैरालैक्टिक सेकेंड है दैट इज आल्सो द यूनिट ऑफ ए डिस्टेंस, और इसको हम लोग शॉर्ट में पार्सेक, PARSEC, पार्सेक लिखा करेंगे। तो एक तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि आप ये कुछ और यूनिट्स जो हैं डिस्टेंस की, इनको जान लो। इसके बाद में ये जो यूनिट्स हैं हमारे पास, जैसे 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, तो लिखा हुआ है बोर्ड पर कि 1 लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होते हैं 1 लाइट ईयर में। तो 1 लाइट ईयर में जो आपके मीटर हैं वो लिखे हुए हैं। AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं, तो 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। और ये आप इसको समराइज करके राउंड ऑफ करके 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर भी लिख सकते हैं। तो 1 AU में कितने मीटर होते हैं ये भी आपको पता चल चुका है। एक पार्सेक में कितने मीटर होते हैं, तो एक पार्सेक में मीटर होते हैं 3.1 इंटू 10 की पावर 16। तो आप देख सकते हो ये जितना भी आपका कन्वर्जन यहाँ लिखा हुआ है वो सारा का सारा बहुत बड़ा बड़ा मीटर है, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन यूनिट्स की हेल्प लेते हैं। इसके बाद में बेटा पैरालैक्स मेथड में जब हम और आगे मूव करते हैं तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है कि दूर वाले स्टार्स क्या होते हैं, ऐसे स्टार्स जिनको हम बोलते हैं दूर। तो ये थोड़ा सा आपके लिए सरप्राइजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि स्टार तो वास्तव में बहुत दूर है हमसे, स्टार हमारे पास तो है नहीं। बावजूद इसके एक आपके पास में क्वेश्चन है कि दूर वाले स्टार्स का क्या मतलब है और पास वाले स्टार्स का क्या मतलब है। तो दूर वाले स्टार्स का मतलब हो गया, दूर वाले स्टार्स हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, यानी अर्थ से इनकी जो दूरी होती है वो ग्रेटर देन होती है 100 लाइट ईयर्स। LY माने लाइट ईयर्स।
तो ऐसे स्टार जो हमारी पृथ्वी से, जो हमारी अर्थ से काफी दूर हैं, दूर का मतलब हो गया ग्रेटर देन 100 लाइट ईयर्स, हम उनको दूर वाले स्टार्स कहते हैं। दूर वाले स्टार्स को हम लोग इंग्लिश में फार्दर स्टार्स भी कह सकते हैं, फार्दर स्टार्स। और पास वाले स्टार्स क्या होते हैं यार? तो पास वाले स्टार्स ऐसे स्टार्स हैं इनकी जो डिस्टेंस होती है, हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ लेस देन आर इज इक्वल टू 100 लाइट ईयर्स। तो जो स्टार हमारी अर्थ से 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं, या तो उससे कम है या उसके बराबर हैं, तो उनको हम लोग पास वाले स्टार्स कहते हैं। पास वाले स्टार्स को इंग्लिश में कहेंगे नियरर स्टार्स। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद जो है पैरालैक्स मेथड की पढ़ाई में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ये पैरालैक्स होता क्या है। भाई जिसके नाम से ये पैरालैक्स मेथड है, तो एक्चुअली ये पैरालैक्स क्या होता है? व्हाट इज पैरालैक्स? व्हाट डू यू मीन बाय पैरालैक्स? तो क्वेश्चन है अपने पास में, व्हाट इज पैरालैक्स। ये जो पैरालैक्स है एक्चुअली ये है क्या? तो पहले इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद में फिर आंसर लिखने की और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज कर लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये कोई बुक स्टॉल है, ये एक बुक स्टॉल है और आपने इस बुक स्टॉल को, यहां पर आप हैं और आप इस बुक स्टॉल को देख रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप ये बोलेंगे ये जो बुक स्टॉल है ये ठीक हमारे सामने है। तो आपने कहा कि बुक स्टॉल इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी। आपने बुक स्टॉल के बारे में बताया कि जो बुक स्टॉल है ठीक हमारे सामने है। आप हैं ऑब्जर्वर हैं आप, और आपकी जो ये पोजीशन है इसको मान लेते हैं P1 पोजीशन है। तो आप P1 पोजीशन पर थे और आपने ये बताया कि जो ये बुक स्टॉल है वो जस्ट आपके सामने है। फिर इसके बाद आपकी पोजीशन बदली, सपोज कर लो अब आपकी पोजीशन यहां से यहां आ गई, अब आप इस पोजीशन पर हैं, आपकी इस पोजीशन का नाम है P2। भैया बुक स्टॉल तो अपनी जगह पर ही रहेगा, वो तो शिफ्ट होने वाला नहीं है। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आप बताओ बुक स्टॉल कैसी है, क्या उसकी लोकेशन है, तो अब आप क्या बताओगे? अब आप बताओगे कि जो बुक स्टॉल है, बुक स्टॉल इज इन ऑब्लिक पोजीशन। ऑब्लिक पोजीशन, ऑब्लिक यानी तिरछा, कि पहले आप बोल रहे थे कि जस्ट सामने है, बिल्कुल ठीक सामने है, उसके बाद आप यहां से यहां पहुंचे, सपोज कर लो अब यहां पर आप पहुंचे, तो अब आपने कहा कि अब हमसे थोड़ा सा ऑब्लिक है, यानी कि तिरछी पोजीशन पर है। तो यही पैरालैक्स है। पैरालैक्स क्या होता है? जब कोई ऑब्जर्वर अलग अलग पोजीशन में किसी भी वस्तु की स्थिति का पता लगाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस का पता लगाता है, तो वो पोजीशन को भी डिफरेंट करके बताता है। जैसे अभी P1 पोजीशन पर ऑब्जर्वर ने बुक स्टॉल की पोजीशन बताई और P2 पोजीशन पर ऑब्जर्वर ने बुक स्टॉल की पोजीशन बताई। एक्चुअली में बुक स्टॉल शिफ्ट नहीं हुआ है। तो ये जो आप किसी पोजीशन की जो शिफ्टिंग की बात करते हो, दैट इज कॉल्ड द पैरालैक्स। यानी पैरालैक्स क्या होता है? तो पैरालैक्स होता है एपरेंट शिफ्टिंग। आपको ऐसा आभास हो रहा है ना, आप यहां पर जो है आपको ये एपरेंट वे में फील आ रहा है कि अब ये हमसे ऑब्लिक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, पहले अभी अब डेफिनेशन लेते हैं कि एपरेंट शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, apparent shifting in object
with respect to different position of object, with respect to different position of object, sorry, position of observer, not object, observer, with respect to different position of observer. और एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज कर लो कि आप ट्रेन में हो और आपकी जो ट्रेन है वो दिल्ली से चली है और कानपुर की तरफ आ रही है. तो जब ट्रेन आपकी दिल्ली स्टेशन पर थी तो आपने कहा कि दिल्ली स्टेशन की जो टिकट विंडो है वो हमारी ट्रेन के जस्ट सामने है. दिल्ली स्टेशन भी वहीं पर है, उसी जगह पर है जहां आपकी ट्रेन है. फिर जैसे जैसे ट्रेन आपकी आगे बढ़ी तो आपने क्या बोलना शुरू कर दिया कि अब जो दिल्ली स्टेशन है वो पीछे छूट चुका है. जो अब आपका जो न्यू दिल्ली स्टेशन है वो क्या हो चुका है, पीछे छूट चुका है. आप ये कह रहे हो कि दिल्ली स्टेशन पीछे छूट चुका है, एपरेंट वाली बात है, आपको ऐसा लग रहा है. एक्चुअल में तो जो स्टेशन था वो तो अपनी जगह पर ही है. तो वही देखो डेफिनेशन लिखी हुई है कि एपरेंट शिफ्टिंग, यानी आपको ये आभास होता है शिफ्टिंग का, किसमें, इन ऑब्जेक्ट. तो एपरेंट शिफ्टिंग इन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर. जब कोई ऑब्जर्वर अपनी अलग अलग पोजीशन पर रह करके किसी ऑब्जेक्ट की बातचीत करता है तो वो ऑब्जेक्ट के पोजीशंस को लेकर के अलग अलग रिजल्ट्स देता है कि अभी ये सिचुएशन है, बाद में ये सिचुएशन है. इसी को हम बोलते हैं पैरालैक्स. अच्छा, ये जो पैरालैक्स में जो ये शिफ्टिंग होती है, जो पास वाली वस्तुएं होती हैं, जो पास वाले ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें ज्यादा होती है. मतलब भाई आपने जो है जिस बुक स्टॉल को देखा वो आपके पास में ही तो है, तो जरा सा भी आपने अपने आप को शिफ्ट किया तो आपने कहा कि बुक स्टॉल की जो पोजीशन है वो ऑब्लिक हो गई है. दूर वाली चीजों में ये जो पैरालैक्स होता है वो नहीं होता. जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज कर लीजिए, उसी ट्रेन वाले एग्जाम्पल में आते हैं कि आपने अपनी जो है ट्रेन से ऊपर जो मून था उसको देखा. आपने देखा कि मून जो है आपकी ट्रेन के जस्ट ऊपर है. अब ये आपकी ट्रेन चली, थोड़ी देर बाद आपने देखा मून आपके फिर ऊपर ही है, ट्रेन से जस्ट ऊपर है. फिर ये ट्रेन चली, फिर आपने देखा मून आपके पास में है. यानी आप जो है पहले भी मून के बारे में बता रहे थे कि मून इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर ट्रेन, मून आपकी ट्रेन के जस्ट ऊपर है. और फिर कुछ देर बाद जब आपकी ट्रेन चल चुकी है, कुछ अलग पोजीशन पे पहुंच चुकी है, आप भी अपनी पोजीशन बदल चुके हो, अभी भी मून आपके जस्ट ऊपर ही है. यानी मून को लेकर के आपका जो स्टेटमेंट है कि मून तो हमारे साथ में ही है, इसका मतलब हो गया कि ये आप हैं ट्रेन में बैठे हुए, आप ऑब्जर्वर हैं और आप कहते हैं कि ये मून है, ये मून है. फिर आप यहां से यहां पहुंचते हैं, एक अलग पोजीशन पर पहुंचते हैं, फिर आप बोलते हैं कि मून तो यार अभी भी ऊपर ही है. यानी मून में आपको पैरालैक्स की फीलिंग नहीं आ रही. क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मून आपसे क्या है, बहुत दूर है. तो यही मैंने आपसे बोला था कि जो पास वाली ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें पैरालैक्स बहुत ज्यादा होता है, जबकि दूर वाले ऑब्जेक्ट में पैरालैक्स नहीं होता. और इसका जरा सा एक विजन भी लिया जाए कि जब आप देखोगे मून को तो मून से लाइट की एनर्जी जस्ट आपके नीचे यानी कि आपके पास आ रही है. फिर यहां से यहां, तो ये भी देखिए जस्ट आपकी तरफ आ रही है. पहले वाले केस में जिसमें हमने बुक स्टॉल का एग्जाम्पल लिया था, भाई आप यहां थे, ये बुक स्टॉल थी, आप पहले फ्रंट में थे तो लाइट ऐसे जा रही थी. फिर आप यहां पर पहुंचे, अब देखिए लाइट कैसी जा रही है, तिरछी जा रही है. तो पैरालैक्स जब होता है तो ऑब्जेक्ट से जो आने वाली लाइट होती है वो अपनी जो है एंगल को बदल रही है. पहले इस सिचुएशन पर है, फिर देखो इस सिचुएशन पर है. जबकि जिसमें पैरालैक्स नहीं हो रहा है, दूर वाली ऑब्जेक्ट में पैरालैक्स नहीं हो रहा है, तो लाइट कैसी जा रही है, पैरेलल जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल जा रही है. तो यहां से हमको जो है एक पॉइंट और मिल गया कि जो ऑब्जेक्ट अनंत पर हैं, जो ऑब्जेक्ट हमसे दूर हैं, वहां से जो आने वाली लाइट होती है वो कैसी होती है, पैरेलल होती है.
तो ये पैरालैक्स क्या होता है ये हम लोगों ने जान लिया। अब बेटा इसके आगे जो है बात की जाए कि जो पैरालैक्स मेथड है वो किस काम के लिए बनाया गया है। तो ये जो पैरालैक्स मेथड है ये स्टार की डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है। कौन से स्टार? नियरर स्टार्स। याद रखना भाई, पैरालैक्स मेथड इज यूजफुल, किस काम के लिए है यूजफुल? फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस? ऑफ नियरर स्टार। नियरर स्टार कौन होते हैं? जिनकी अर्थ से दूरी लेस देन आर इज इक्वल टू 100 लाइट ईयर्स थी। तो वास्तव में ये बहुत दूर है। तो पैरालैक्स मेथड इज यूजफुल फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ नियरर स्टार्स फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से कितनी दूरी पर, इतने सारे स्टार्स हैं, कोई अर्थ से जो है 60 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पर होगा, कोई अर्थ से जो है 80 लाइट ईयर की डिस्टेंस पर होगा। तो जिस स्टार की आप डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो पैरालैक्स मेथड से आपको निकाल के देगा। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो स्टार 100 लाइट ईयर से ज्यादा डिस्टेंस पर हैं उनका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए भी अलग से मेथड है। फिलहाल अभी हम पैरालैक्स मेथड पर फोकस कर रहे हैं। अब ये काम कैसे होता है तो चलिए इसको देखते हैं। भाई ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ है और ये रहा सन, और मान लेते हैं कि आपने किसी स्टार को फोकस किया। तो सपोज कर लेते हैं कि ये कोई स्टार है और आप इसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहते हो। तो इस अर्थ की पोजीशन से जब आपने इस स्टार को ऑब्जर्व किया, अनंत से आने वाली जो लाइट रेज है वो कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो ये हमने आने वाली लाइट रेज को दिखा दिया। तो सपोज कर लिया कि अर्थ, ये छोटा सा जो डॉट आप देख रहे हो ये अर्थ है। अर्थ पर बैठा हुआ कोई ऑब्जर्वर है जहां से उसने जो है उस स्टार को देखा है। ये स्टार है, इस स्टार का कुछ नाम दे दिया जाए। सपोज कर लो ये स्टार है पी स्टार है। तो अर्थ की पोजीशन पर जहां पर हम हैं वहां से हमने इस स्टार को देखा तो पता चला कि इस स्टार ने हमारी इस पोजीशन पर θ1 एंगल फ्रेम किया हुआ है। और ये एंगल θ1 अगर हम देखें, अगर ये θ1 है तो अल्टरनेट से ये भी θ1 होगा, θ1 एंगल। और ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड में विद द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप हम θ1 को कैलकुलेट कर पाएंगे। आप इस काम को, इस बात को समझने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड वाला पॉइंट जो लेक्चर है उसको देखिएगा। तो ये θ1 लोकेशन जब थी तो हम अपनी अर्थ के किसी पॉइंट पर थे, किसी पोजीशन पर थे, वहां से हमने स्टार को देखा तो θ1 एंगल पर इसको हम लोगों ने नोटिस किया। अब ये काम जब हो गया तो अब आपको जो है वेट करना है 6 महीने का। क्यों करना है अभी इसी डिस्कशन में आ जाएगा। 6 महीने बाद आपने जो है क्या किया, वही काम किया, उसी स्टार को फिर से नोटिस किया। तो 6 महीने बाद क्या होगा भाई, आपको पता है कि आपकी जो अर्थ है वो सन का चक्कर लगाती है तो उसको पूरा 1 साल लग जाता है। तो 6 महीने में ये अर्थ कहां पहुंच चुकी होगी? आधा चक्कर लगा करके यहां आ चुकी होगी। सन का जो चक्कर लगा रही है अर्थ तो वो यहां से यहां पहुंच चुकी होगी। तो ये अर्थ है। जब हमने स्टार्ट किया था तो एट टाइम t बराबर 0, t बराबर 0 पर ये अर्थ की पोजीशन है। अर्थ की पोजीशन मतलब उसमें हम रह रहे हैं तो वहां पर बैठे हुए किसी ऑब्जर्वर की पोजीशन है। और ये जो अर्थ है वो आफ्टर 6 मंथ है। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद ये जो अर्थ है वो यहां पर है। अब आप भी इसी अर्थ पर हो। अब आपने स्टार को देखा, उसी स्टार को देखा जिसका नाम P था। अब जब आपने मेजरमेंट लिया तो सपोज कर लो ये जो एंगल था दैट इज θ2।
और यहां से ये एंगल क्या बनेगा, ये भी θ2 होगा। तो θ1 एंगुलर पोजीशन है स्टार की एट टाइम t बराबर 0। तो θ1 क्या है, एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन एट t बराबर 0। और θ2 क्या है, θ2 है एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन एट t बराबर 6 मंथ्स, 6 महीने बाद। और θ1 और θ2 कैसे निकलेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड वाले लेक्चर में आप जानते हो, आपको मैंने बताया हुआ है। अब 6 महीने बाद जब ये अर्थ यहां पहुंची, ऑब्जर्वर यहां पहुंचा, तो उसने नोटिस किया कि θ2 है। अब जो ये वाला एंगल बना, क्या लगता है ये जो एंगल बना होगा ये बहुत बड़ा होगा या छोटा होगा? तो आपको ये पता है कि जो ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर हैं वो जो एंगल बनाएंगे वो क्या होगा, छोटा ही होगा। तो सपोज कर लेते हैं ये जो एंगल बना ये θ है, यानी कि θ की वैल्यू θ1 प्लस θ2 है। और याद रखिए कि θ1 आपका मेजरेबल है विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड, और θ2 भी आपका मेजरेबल है विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड। अब θ1 और θ2 आप जो है मेजर कर सकते हैं, θ भी मेजर हो गया। तो ये एंगल बहुत छोटा है, तो हमने यहां पर एक फंडा लगाया कि एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ और अपॉन में रेडियस, रेडियस यानी कि डिस्टेंस। तो एंगल क्या है आपका, θ है, सामने वाली आर्क लेंथ यानी कि ये, इसीलिए आपने 6th मंथ का वेट किया था कि अगर ये सन है और ये अर्थ है तो 6 महीने बाद जब ये चक्कर लगाएगी है तो ये जो आर्क लेंथ ये बनेगी फ्रंट वाली, ये जो आर्क लेंथ है वो होती है 2AU। 2AU एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होते हैं। तो 2AU में कितना हो जाएगा, यानी 3 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये आपको रिजल्ट्स पता है, इसलिए 6 महीने का आपने इंतजार किया कि 6 महीने बाद जो आर्क लेंथ होगी अर्थ की इस पोजीशन से इस पोजीशन तक की वो कितनी होती है, 2AU। तो यहां पे आर्क लेंथ कितना हो गया, 2AU। अब देखिए रेडियस, रेडियस मतलब डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस काउंट होगी, ये वाली डिस्टेंस। तो जो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, सपोज कर लिया उस डिस्टेंस को हमने ले लिया y ले लिया, तो यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू 2AU बाई थीटा, और y ये क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस निकल आई फ्रॉम द लेवल, ये जो लेवल हमारा है वहां से कितनी ऊंचाई पर वो स्टार है ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से पैरालैक्स मेथड में जो डिस्टेंट स्टार हैं आपके, डिस्टेंट स्टार का मतलब हो गया ऐसे स्टार जो कि लेस देन 100 लाइट ईयर्स की दूरी पर हैं, उनको हम लोग उनकी डिस्टेंस को यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 6th मंथ का टाइम क्यों लेते हैं, क्योंकि आधे चक्कर में जो आर्क लेंथ होती है वो 2AU के इक्वल टू होती है, 2AU की वैल्यू होती है 3 × 10⁻11। तो इस रिजल्ट को देखिए, जहाँ जो डाउट हो पूछिए।